लेकिन इस समय जब तुम दोनों भाई सौतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए, पिताश्री हम दोनों भाई सौतेली माँ के पास तो अवश्य जाऊंगा, परंतु माँ के पास जाने में देर होगा, परंतु आने में मुझे कोई देर नहीं। अगर माँ के पास थोड़ा भी देर हो गया तो आप यहाँ ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मेरा इंतजार नहीं करेंगे पिताश्री। आप दौड़कर मेरे पास आने का प्रयास करेंगे। हसीत और वसंत, इस समय तुम दोनों भाई को सौतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए भेज रहा हूँ। अगर वापस लौटने में जरा सा भी विलंब हो गया तो मैं माल में बैठकर इंतजार नहीं बल्कि दौड़ करके तुम्हारे पास तुम दोनों भाई को देखने के लिए अवश्य आऊंगा। पिताश्री जन्मदाता आप हैं, जन्म आपने इस राज्य महलों में दिया और मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। वो माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है पिताश्री। सौतेली माँ संसार में किसी का नहीं होता और नहीं हुआ है। पिताश्री आप आने में विलंब नहीं करेंगे। जाओ जाओ लाल, इस समय जाओ, तुम दोनों भाई सौतेली माँ के पास, मैं तुम दोनों भाई का इंतजार करूंगा। शीत और बरसात, इस समय मुझे महसूस हो रहा है कि मानिकपुर शहर में आज कुछ अनहोनी होने वाला है। जी क्या कह रहे पिताश्री? भैया के हरियर चल में बसाता रही हे माता के रैला गिजा दुलरवा हे माता के रैला गिजा रे भैया रे जहाँ राजमहलों में तो बात कुछ और हो रही थी माँ के पास, परंतु इस वक्त तो सारी बात ही उल्टा हो गई। बताओ इस वक्त अगर किसी प्रजाओं में या किसी मंत्रियों से सिपाहियों से कहूंगा कि गलती मेरी नहीं गलती माँ ने किया है तो कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा। बस इस वक्त हम दोनों भाई को चुप ही रहने में फायदा है। भैया इस समय पिताश्री का कहना हुआ जा सौतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए। भैया चलिए यहाँ से चलते सौतेली माँ के पास। भैया माँ की तरह इतना जोर से पकड़ेंगे भैया, इतना जोर से अगर माँ के दिल पत्थर के होंगे उसे पिघलाकर मोम बना देंगे भैया। माँ तो अवश्य माफ करेंगे भैया। ठीक है बसंत चलो। ठीक है। हो ये क्या बच्चा
आहो भैया मोरा हो आहो भैया मोरा छोड़िए भागलई हो भैया आहो भैया रही रही याद बसंत रे अरे भैया की तेरे पारई चलबे में चलबे रे भैया अरे माता पितला गीत ये भैया चुकीना चलबा हो भैया ये चुकीना चलबा हो भैया लगी चल होना आता लगी चल ये चुकीना देखिए तो भैया भी हो आगे के हो चलो आगे के हो आज मुझे पता चला है शीत और बसंत दोनों भाई को उनके पिताजी बहुत पिटाई किया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर ये भी दोनों भाई मेरी बात मानने को तैयार हो जाएगा, मैं शीत और बसंत को कुछ नहीं होने देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों भाई अगर मेरे पास आएगा एक बार मैं समझाऊंगी, अगर समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो आज शीत और बसंत का राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं दोनों भाई का इंतजार देखती हूँ, आते हैं ये नहीं। हेलो जीते रहो, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम दोनों भाई को इस समय आंखों में आंसू, और तुम दोनों भाई मेरे चरणों पे गिड़गिड़ाने के लिए क्यों आए हो? क्या बात है? जाने अनजाने में तुझे जो भी भला बुरा कहा इसके लिए मुझे क्षमा कर दो माँ। क्षमा? हाँ माँ, अवश्य मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगी तुम दोनों भाई को मेरे कहने के अनुसार मेरी बातों पे चलना होगा। अवश्य। हालो जी, आइए दोस्तों, एक नन्हा सा बालक है मुस्कान कुमार जी, उन बच्चों ने शीत और बसंत को माफ करने के लिए 11 रुपए का नोट दिए हैं हमारी कंपनी की ओर से और पब्लिक की ओर से लाख लाख धन्यवाद। माँ, हाँ, पुत्र योग्य जो बातें होंगे, शीत बसंत अपना प्राण भी गवाकर माँ की आज्ञा को पालन करेगा। क्या तुम दोनों भाई मेरी बात मानने के तैयार हो? बिल्कुल माँ। स्टेज खाली करवाइए, लग जाएगा, बाद में कलाकार को नहीं कहिएगा। ठीक है, अगर तुम दोनों भाई मेरी बात मानने के तैयार हो, शीत और बसंत तुम दोनों भाई अभी इसी वक्त मेरे साथ यहाँ से चलो। कहाँ माँ? मंदिर दिखाई दे रहा है? हाँ, मंदिर चलो। मंदिर? हाँ, पूजा करने के लिए? पूजा नहीं, मंदिर चलो और मंदिर में जाकर तुम दोनों भाई मुझसे शादी कर लो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्या तुम दोनों भाई मेरी बात मन से इनकार हो? माँ, माँ एक शब्द ऐसा है, बच्चों को अगर चोट भी लग जाए, माँ माँ कहकर अगर बच्चे चिल्ला दे तो बच्चे को चोट की पीड़ा कम हो जाती है। मैं ये बात सुनने को तैयार नहीं हूँ।